शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत परिवार के साथ। मैं बालकनी पे थी और मैं अपने गमलों की सफाई कर रही थी। गांव से आने के बाद मैंने नहीं किया था, तो मेरी आदत है कि सूखे पत्ते हटाना, बीच बीच में उनका जड़ चेक करना। और मैं देखती क्या हूँ ना, मेरा ना अभी जब मैं नहीं थी तो मेरा वॉशिंग मशीन ब्लॉक हो गया था, वो नहीं चल रहा था। तो मम्मी लोगों ने प्लम्बर को बुलवाया था और उसने जब ठीक किया ना, तो उसमें से पानी टिप 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 चू रहा है। और मुझे गुरुजी ने इंडिकेट किया स्ट्रांगली कि ये बहुत नेगेटिव होता है जब हमारे नल से पानी टपकते रहते हैं, तो उसको बंद कर। अ, संगत जी, मैंने उसको अभी तक बंद नहीं किया क्योंकि ऑटोमेटिक में फ़िक्स कर देते हैं, तो हम अपने हिसाब से बंद नहीं कर सकते हैं। और इसका जो मेन वो है बंद करने वाला, वो हमारे ऊपर में है, जहाँ पे मेन टंकी है जो कि गार्ड्स के अंतर्गत होती है। तो गुरुजी बार बार यही मुझे आज इशारा दे रहे हैं कि अपने वॉशिंग मशीन का जो तुम्हारा पानी का पाइप है उसको चेक कर या फिर उसको बदलवा ले। वो पानी का टपकना कल तक तुझे ठीक कराना है। तो शुक्राना बाबा, आज ही मैं प्लम्बर को बोल देती हूँ कि कल सुबह आके वो ठीक कर दे। उसमें से जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि देख तेरा कष्ट मैं कैसे काट रहा हूँ। संगत जी, वहाँ पे मैंने देखा कि एक मधुमक्खी उस पानी में उलट पलट करके छटपटा रही है। मैंने ना उस मधुमक्खी को वहाँ से बाहर कर दिया, धीरे से बाहर किया। उसको बाहर करने के क्रम में एक एकदम छोटी सी मक्खी मुझे दिखती है, और वो छोटी सी मक्खी भी मैंने वहाँ पे उसकी जान बचाने की कोशिश की। बची कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने उसको सूखे में कर दिया था। और फिर मैं वहाँ से संगत जी हट जाती हूँ। संगत जी, अम, उसके बाद शाम को क्या होता है ना, और दिन भर ना कल मैं बहुत खुश थी। खुश थी। फिर शाम को एक बच्चों के साथ एक हुआ फुटबॉल वाला कि पिन नहीं मिल रहा था उनका, दिन में ही बल्कि। और गुरुजी मुझे संकेत दे रहे थे कि आज बहुत बड़ा कष्ट है, आज तू जाप कर, आज तू मंत्र कर, आज तू सत्संग से एक बार भी मत हट। और किसी किसी दिन गुरुजी मुझे ऐसा करते हैं, ये सेवा देते हैं। और कल ऐसा हुआ कि मेरे दर से ना बहुत लोग खाली हाथ भी गए, लेकिन गुरुजी ने दो लोगों के हाथ में मेरे से चॉकलेट की सेवा ले ली और शायद उसी से मेरा कष्ट कटा। और संगत जी, मुझे पता चला कि जो हमारे लिए नए आए हैं रेंट पे रहने के लिए, वो भी कुछ झूठ बोल रहे हैं। और क्योंकि मेरी जो अभी बहुत दिन से जो है मेरी रेंटर वहाँ पे जो रहती है दरभंगा में, वो बोली कि दीदी उन्होंने झूठ बोला है, उनकी वाइफ यूनिवर्सिटी में काम नहीं करती हैं, बट उन्होंने बोला है कि काम करती हैं। मैंने गुरुजी पे सौंप दिया कि गुरुजी अगर अच्छे आदमी होंगे तभी आप उनको रखवाना, वरना मत रखवाना घर में। आपका घर है, आप चुनते हो, जिसका कल्याण आपको करना होगा आप उसको ही बुलाओगे। शुक्राना मेरे बाबा। रात में संगत जी, एक हमारी जो सबसे बड़ी वाली ननद है, फुफेरी ननद, हमने ना अपनी पहली गाड़ी, पहली कार जब अपने होम टाउन में रखी, तो वो हमने उनकी बेटी के कहने पे उनको यूज़ करने के लिए दे दिया था, जस्ट मतलब सेवा के हिसाब से। लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो ना कभी उसको फिल करवाते हैं ना उसकी टेक केयर करते हैं। टॉल भी जब होता है तो हम ही यहाँ से भरवाते हैं। कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखो होए। और अगर वो ख़राब हो गई है आज, तो वो कहते हैं कि इसको आप ना अपने गैरेज में रखवा लो, अपने घर में रखवा लो। हमें, मेरा और मेरे पति का थोड़ा सा ये हुआ कि ये तो बहुत बुरी बात हुई कि जब तक काम चल रहा है, 1 साल से आप यूज़ कर रहे हो, तब तक आप अपने कैंपस में रखे हो, और आज जब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो आप ठीक कराने के बजाय कह रहे हो कि आप अपने अपने घर पे उसको रखवा दो किसी के बोल के। तो मैंने बस गुरुजी से यही प्रार्थना की हूँ कि गुरुजी मुझे आप ये बता दो कि अगर वो गाड़ी वहाँ रखनी सही है तब तो ठीक है, वैसे भी वो बहुत पुरानी हो गई है संगत जी। जब हमारा ये हम कितना 20 साल, 23,
20 साल पुरानी वो गाड़ी हो गई है। और अगर गुरुजी का जिस टाइप का जो वो मुझे हुक्म देंगे तो मैं उसको बाहर करवा दूँगी, मतलब सेल भी कर दूँगी। और मैं बस गुरुजी के एक इशारे का इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे क्या कहते हैं। और संगत जी, उस गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसका ना जो पेट्रोल का वो मेन पाइप है ना, वो लीक करने लगता है ऑटोमेटिकली। तो अम, हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो उस जगह से होता है जो हमारी पीछे की सीट होती है, जो नॉर्मल गियर वाली गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिक नहीं। पीछे की सीट के बीच में उसका एक जगह होता है, जब उसका सीट को हटा के वो स्पेस होता है जहाँ से वो पेट्रोल छलकने लगता है। और अगर वो ज़्यादा छलकता है तो फिर गाड़ी ब्लास्ट होने की भी नौबत आ जाती है। इस संकट को गुरुजी ने काटा था जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे अपने बिहार में। पूरा परिवार, साजिश थी कि सबको एक साथ उड़ा दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। इस बार भी साजिश थी कि हवाई जहाज़ ही फट जाए और मैं ही उड़ जाऊं। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सर पे हमारे कृपा निधान का हाथ है, दयालु परमेश्वर का हाथ है, माता रानी का हाथ है। और मेरे साथ गुरुजी ने आज, और फिर रात पे क्या होता है ना कि हम लोग हम मैं माँ मुझे कल बाहर जाना था बिल एक बनवाने। लेकिन मुझे गुरुजी ने जाने नहीं दिया संगत जी बाहर। और उन्होंने मुझे घर में ही रखा, क्योंकि हो सकता है कल का मेरा बाहर जाना कुछ अहितकारी होता, तो मैं नहीं जा पाई। और जाने ही नहीं दिया, ये कह सकती हूँ। और कोई बहुत बड़ा ग्रह होगा, कष्ट होगा जो घटित किया होगा मेरे बाबा ने। क्योंकि जब नहीं गए ना तो मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों मेरे ही बेडरूम में कपड़े फोल्ड कर रहे थे। और मेरे मन में बस एक ही ललक कि कितने दिन से गुरुजी आपने मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं दिए हो, आप ठीक हो ना। परसों दिए थे, मेरे आने के बाद येलो बटरफ्लाई दिखी थी मुझे, लेकिन जो हर पल दिखता है वो कभी ना दिखे तो मुझे तकलीफ़ होने लगती है कि गुरुजी शायद किसी मुश्किल में हैं। गुरुजी भी मुश्किल में आ सकते हैं जब हम लोग बिना वजह के उनसे कुछ प्रार्थनाएं कर लेते हैं कि गुरुजी इसको पूरा कर दो, और उनको पूरा करना पड़ता है तो वो कष्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आगे जाके वो फलदायी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। और संगत जी, जब मेरी बेटी कुछ फोल्ड कर रही है तो उसमें से ना एक बटरफ्लाई उड़ के उसके ऊपर बैठती है। मैं कहती हूँ अरे वाह, परी ये तो बटरफ्लाई आ गई, वाह गुरुजी आप तो आ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं नाचने लगी। और मैंने कहा मुझे दो, मेरे पास भेजो इसको। और संगत जी, वो बटरफ्लाई उड़ के बिना कुछ कहे मेरे मेरे पैर पे बैठ जाती है। और मेरे पैर पे वो मस्त वॉक करती है। और मेरे पैर में जितनी भी पेन थी शायद उसने खुद पे ले लिया। काली बटरफ्लाई थी जिस पे त्रिपुंड बना था। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद वो बटरफ्लाई बहुत देर मेरे पैर पे बैठी और फिर वहाँ से खो गई। और मैं बिल्कुल बेचैन हो गई कि कहाँ चली गई बटरफ्लाई। परी खोजो, पॉली खोजो। मैं दोनों बच्चों को कह रही हूँ बार बार कि उस बटरफ्लाई को खोजो, गुरुजी आए थे मुझे ब्लेस करने, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और संगत जी, वो बटरफ्लाई मुझे कहाँ मिलती है, तो लास्ट में जब मेरी बेटी टॉवेल फोल्ड करती है तो उस टॉवेल में से वो उड़ के और मेरे दीवार पे बैठ जाती है। और रात तक वो उस दीवार पे ही थी, रात तक वो उस दीवार पे बैठी थी। और जब मैं सुबह उठी हूँ, नहीं रात में ही, जब मेरे पति किसी बात के लिए गुस्सा होकर रूम में आए थे तो वो ना उनके फेरे लगाने लगे। उन पे नेगेटिव एनर्जी था, किस मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए वो गुस्सा कर रहे थे। और मेरे साथ भी उनको कल थोड़ी सी गुस्सा आई थी, किसी बात को लेकर नाराज़ हुए थे हल्का सा। बट वो तो मंत्र जाप से तुरंत ठीक हो जाता है। और कुछ था नेगेटिव एनर्जी जो। और फिर सोने के टाइम पे मैं देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई तो वहाँ है ही नहीं, पूरा घर बंद है, सारे दरवाजे बंद है। लेकिन वही बात है ना, जब गुरुजी हमें दर्शन देते हैं तो आना भी उनकी मर्ज़ी से और जाना भी उनकी मर्ज़ी से। कृपा उनकी, दया उनकी, रहमत उनकी, सब कुछ उनका, हम भी उनके।
और मैंने बहुत शुक्राना किया। सुबह से मैं बेचैन हूँ कि कहीं मुझे दिख जाए घर में, लेकिन वो कहाँ दिखेंगे। वो तो अपनी बेटी के पैर का कष्ट लेके चले गए, काल भैरव के रूप में, महादेव के रूप में, महाकाल के रूप में, महाकाली के रूप में। और जो वो ब्लैक मैजिक का असर था, मुझे लगता है कि अब वो मेरे से हटने वाला है। मैं थोड़ी थोड़ी हल्की होने लगी हूँ, मेरा वेट भी ठीक होने लगा है। और इसके साथ ही मेरे मन में था कि मैं गुरबानी आरती कैसे सुनूं। अचानक से मेरे फ़ोन में बजने लगा और मेरे मन में आया कि गुरुजी, क्या वो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट था। और तभी मेरे फ़ोन में बगलामुखी का मिर्ची हवन चलने लगा और उनका स्तोत्र बजने लगा। और यहाँ गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि बेटा, बगलामुखी चालीसा तो रोज़ सुनिया कर। जो भी तेरे मार्ग में दुष्ट तेरे हैं, वो सब कटित कर देगी माँ, क्योंकि बगलामुखी माँ को मैं ब्लेस करता हूँ और बगलामुखी माँ तुझे ब्लेस करेगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैंने अभी बगलामुखी चालीसा बजाया, फिर दुख भंजनी बजाया है। और मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी सारे संकटों का नाश करके एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ हमें ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी की ये बेटी की बहुत सारी इच्छाएं हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सपने बड़े देखना शुरू कर दे, मैं तेरे सपनों को पंख लगाने आया हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना गुरु जी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए, सब थाई होए सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। हर एक धड़कन का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना गुरुपा। रोज़ नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा। इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करें। मैं अपने सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करना। गुरुपा आपने मुझे बहुत सुंदर ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा ये कल का शुक्राना है। मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मैं ज्योतें बना रही थी। जब ज्योत में घी डालने लगी तो घी तो बहुत जमा हुआ था। तो मैंने घी की कटोरी गैस पर रख दी और मैं मंदिर में आ गई और मैं भूल गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कटोरी और घी दोनों जल गए। फ्लेम इतनी ऊपर तक जा रही थी, मैं तो डर ही गई क्योंकि गैस की पाइप भी थोड़ी दूर पर थी। फिर मैंने फ्लेम पर पानी डाला, कपड़ा रखा, लेकिन फ्लेम तो बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने आटा डाला तो फ्लेम कम हो गई और धीरे धीरे फ्लेम बंद हो गई। पता नहीं गुरुजी ने मेरा पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा। काटा ज़्यादा होने से थोड़े में काट दिया। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना, सभी की परेशानियां दूर करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, वे बहुत अच्छे हैं, उन पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना।
सभी के दुख दूर करना, जीव-जंतु, जानवर सभी की रक्षा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 8 दिसंबर, सोमवार, 10:01 हो रहे हैं और मुझे मेरे मोबाइल के थ्रू 222-88 की ब्लेसिंग्स मिल रही है। 11 की भी और कई सारे नंबर्स की। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 13 नंबर की, 11 नंबर की, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 44, बहुत सारे सॉन्ग। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे पुनर्जीवन देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा ने अ, अ, एक बार एक डेट बताया था, 6 दिसंबर। तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेसिफिक डेट है। तो 6 दिसंबर के दिन एक चीज मैं उस दिन तो नहीं समझ पाई, लेकिन आज जब गुरुपा के पास बैठी तो गुरुपा ने बहुत कुछ समझा दिया। उस दिन ये हुआ कि मैं होल डे मैं अपने आप में नहीं थी। हाँ, मैं शारीरिक रूप से बहुत क्या बोलते हैं उसको गुरुपा? हाँ, बीमार थी, मान लो कह सकते हैं। लेकिन मैं इस धरती पे नहीं थी संगत जी। ना मेरी आँखें खुल रही थी। ये मेरे साथ बहुत रेयर ही होता है, बहुत रेयर, कि मैं बिस्तर से उठूँ ही ना। चाहे जितने भी बीमार होंगे ना, तो मैं उठ के बैठती हूँ, नॉर्मल रूटीन के काम करती हूँ, चाहे जितने भी हो जाऊँ। लेकिन वो दिन मेरा ऐसा रहा, रात 12 बजे से ही कुछ-कुछ धीरे-धीरे जैसे था। अ, मुझे बहुत सी चीज़ें, मैं नहीं थी इधर। तो एक बात तो समझ में आ गया कि गुरुपा ने फिर से मुझे नया जीवन दिया है। सच में संगत जी, क्योंकि उस दिन जैसा मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी बिस्तर पे पड़ी होंगी। हाँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बीमार होती हूँ, तो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी पहले, ऐसा था सिनेरियो। लेकिन कहते हैं ना कि मुझे मतलब या टॉर्चर करके या जो भी था वो चीज़ें। लेकिन कल जो मेरी उस दिन कौन-सा दिन था, 6 तारीख मुझे याद नहीं है। तो लेकिन उस दिन का एक बात मुझे याद है अच्छे से। मैं उस दिन मैंने क्या-क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं बिस्तर में ही थी।
गुरुपा ने जो मुझसे करवाया हो बाकी के कार्य, वो गुरुपा ने करवाए और बाकी का मुझे कुछ याद नहीं है। 6 दिसंबर मेरा ऐसे बीत गया, जैसे ये दिन कभी मेरे लाइफ में था ही नहीं। मैं इस दुनिया में थी ही नहीं। मतलब वो दिन मेरे गुरुपा ने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया है, नए सार के दिया है, नए सार के साथ दिया, नए उद्देश्य के साथ दिया है। बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया, कैसे जीना है। समझ एक ठीक है, हमारी बॉडी इज़ जस्ट लाइक मशीन। कभी कुछ पार्ट पुर्जे ढीले हो जाते हैं तो बीमार हम हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो उसमें कुछ-कुछ मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट्स इट। बीमार होते हैं। बीमार होना कोई बात नहीं, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। जब किसी चीज़ की हमारे शरीर में कमी हो जाती है या किसी भी तरीके की तो हम हो जाती है, हमारी बॉडी लो हो जाती है और बाहरी आवरण से हम लड़ने में असक्षम हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी अ, सिक हो जाती है, तो दैट्स हम बीमार हैं। दैट्स नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो लेकिन अ, जो गुरुपा ने जो एक्सपीरियंस मुझे समझाया कि मैं कहाँ थी उस दिन, मैं थी ही नहीं धरती पे। संग जी पता नहीं, हो सकता है मेरी बातों का लोग को लगे कि पता नहीं ये क्या बोल रही है। हो सकता है कि मेरी बातें किसी को अच्छी ना लगे, किसी को समझ ना आए, पर ये मेरा व्यक्तिगत उसको क्या कहते हैं मेरे गुरुपा, एक्सपीरियंस, मैं वो साझा कर रही हूँ बस। ये अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज गुरुपा ने भी और बहुत से कष्ट गुरुपा काटते हैं, बहुत से कष्ट उस दिन भी गुरुपा ने मेरे काटे थे और आज भी काटे उन्होंने ड्रीम के थ्रू। पता नहीं मैं कहाँ-कहाँ थी, पता नहीं। और क्या बोलूँ कृपा, हाँ, ये है कि 13 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मुझे ड्रीम के थ्रू। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, संगत जी एक चीज़ और मैंने एक्सपीरियंस किया उस दिन। मुझे कुछ भी दीन दुनिया की कोई भी चीज़ याद नहीं थी, कुछ भी नहीं। ना मुझे मेरा बच्चा याद था, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी ये मोह माया रूपी संसार से मैं बहुत ऊपर चली गई थी। और गुरुपा की कृपा ऐसी, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी ने नहीं किया डिस्टर्ब। हो सकता है किसी ने किया भी हो, मुझे कुछ याद नहीं। तो बहुत स्पेसिफिक रहा, गुरुपा ने मुझे एक नया जन्म दिया और बहुत चीज़ों से मुझे बाहर निकाला। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत चीज़ों को अ, सॉरी संगत जी मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। आज गुरुपा के समक्ष जब बैठी, काफ़ी दिनों से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी संगत जी, लेकिन आज गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी, अ, क्योंकि बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, बच्चे को स्कूल भेजना, फिर गुरुपा ने चाय प्रसाद बनवाया, उनके सामने बैठी, मैंने भी पिया, गुरुपा ने भी पिया। गुरुपा ने बहुत सी बातों के जवाब दिए, बहुत सी बातों के जवाब दिए और मेरे दिल को हल्का कर दिया गुरुपा ने। बहुत सी बातों के जवाब और इतने प्यारे दर्शन। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
अनंतम शुक्राना। हम हम गुरुपा जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं या जो कुछ हमें क्या कहते हैं उस चीज़ को, जो भी हमें गुरुपा हमें देते हैं, दर्शन दें या कुछ हमें जो एक्सपीरियंस होता है, अपनी कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर, तो बहुत सी बातें हम व्यक्त नहीं कर सकते। उन चीज़ों को सिर्फ़ हम महसूस कर सकते हैं और गुरुपा हमें महसूस इसलिए कराते हैं कि दुनिया की दृष्टि में तुम गिर सकते हो, दुनिया की दृष्टि में तुम बेकार हो सकते हो, नीचे हो सकते हो, खराब हो सकते हो, गलत हो सकते हो। मेरी दृष्टि में तुम मेरे बच्चे हो और जब वो हमें वो प्यार देते हैं, गुरुपा जब हमें जवाब देते हैं, तो फिर वो चीज़ें सिर्फ़ हम महसूस कर सकते हैं। उस चीज़ को हम किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। तो हर बात के लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना कि आप हमारे अंग संग हमेशा सदैव रहते हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा एक गुरुपा का एक ना बड़ा प्यारा मैसेज आया संगत जी। उन्होंने कहा तेरे खिलाफ वो वकील के साथ मिलकर चाहे जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन वो उस जज को नहीं देख पा रहा है जिस पर तेरा भरोसा है। घबरा मत, सारी साजिशें और चालाकियां उसी पर उल्टी पड़ जाएंगी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, क्या है, पर मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ, बस इतना ही मुझे पता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि हम अपने आप को नीचे गिरा हुआ महसूस करते हैं गुरुपा, पर आप हमें ऊंचा उठा देते हो। हम अपने आप में हीन भावना में कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, पर आप हमें हमारी भावनाओं को उच्च में उच्चतम स्तर पर ले जाते हो, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं मेरे गुरुपा, और उस स्तर तक जाने के लिए भी आप हमें उतना ऊंचा जरूर उठाते हो कि हम आपके ब्लेसिंग्स को समझ पाए गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे उस दिन से मेरे अंदर के बॉडी के मेरे एक एक ऑर्गन्स में मुझे तकलीफ हो रही है मेरे गुरुपा। मुझे ये महसूस हो रहा है कि उस दिन स्पेशली कि मेरे बॉडी में कुछ भी मेरा काम नहीं कर रहा गुरुपा। ऊपरी तौर पे मैं एक नॉर्मल इंसान जैसा दिख रही हूँ, पर आंतरिक रूप से मेरे गुरुपा मुझे इतना पता है कि आपने मुझे बचा के रखा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। उस दिन अगर उस दिन के एक एक पल मेरे गुरुपा आप ना होते, ना जाने क्या होता मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता, आप हो, जो होता है ना गुरुपा, वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना। पर आपने मुझे कोई कष्ट नहीं होने दिया मेरे गुरुपा,
कुछ भी नहीं होने दिया। बस ऐसे ही मेरे अपने घर पे ही मेरे कष्टों को दूर किया। अभी भी दूर ही कर रहे हो। मैं नॉर्मल हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं हर तरीके से मैं आनंदमयी हूँ मेरे गुरुपा। मुझे आपकी कृपा पर्याप्त रूप में मिल रही है मेरे गुरुपा। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है मेरे गुरुपा। आज आपने एक मुझे ड्रीम में दिखाया, बहुत अजीबो-गरीब, नहीं, वो अजीबो-गरीब नहीं था, लेकिन वो मैं उस लायक नहीं हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे जैसे पद्मश्री ये सब अवार्ड होते हैं ना, कोई अवार्ड, वो जो लॉकेट जैसा होता है, पद्मश्री होता है या भारत रत्न होता है, क्या था मुझे नहीं पता। गुरुपा ने मुझे ना उस जैसा कुछ, वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये कोई अवार्ड है और ये मुझे मिल रहा है। उस समय में 13 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रही थी और सभी लोग कह रहे थे कि ये इसे कैसे मिल गया? ये तो सबको नहीं मिल सकता। ये इसको कैसे मिल गया? तब मुझे फ़ील हुआ, मैंने सोचा कि गुरुपा, ये तो बहुत ही किसी उच्चतर स्तर के व्यक्ति विशेष को ही मिलता है। मुझे इतनी आसानी से कैसे मिल गया? वैसे मेरे आम जीवन में मैंने कोई ऐसा ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया, जिसके लिए मुझे कुछ ऐसा मिले। पर गुरुपा ने मेरे ड्रीम के थ्रू वो मुझे दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुरुपा ने वो दे दिया, लेकिन हाँ, ये है कि एक बात सिखाया कि अपने जीवन में अच्छा कार्य करो। अवार्ड मतलब होता है कब मिलता है? जब हमने कोई अच्छा कार्य किया हो, जिससे कि सामाजिक, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम लोगों के भले के काम कर पाएँ। मतलब एक उच्च स्तर का कार्य, जिसमें कि हमारे अलावा, परिवार के अलावा दूसरों का भी भला हो। वो चीज़ गुरुपा ने मुझे कहीं न कहीं आदेश दिया है, मैं इस बात को मानती हूँ। मैं किसी चीज़ के लायक नहीं गुरुपा। आप ही मुझे लायकदार बनाना मेरे गुरुपा। मुझे तो बोलने का भी ढंग नहीं मेरे गुरुपा। कोई भी चीज़ का तमीज़ नहीं मेरे गुरुपा। मैं एक बदतमीज़ किस्म की इंसान। आप मुझे सुधार रहे हो, मुझे सुधारोगे। बहुत सी गलतियाँ सुधार रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे बता रहे हो मेरे गुरुपा, मुझे क्या करना, कैसे करना। मुझे इंटरनली आप मुझे सिखा रहे हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। गुरुपा, मुझसे कुछ अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो गुरुपा, मुझे आप माफ़ कर दीजिए और सारी संगत जी, आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अनंतम ओम नमः शिवाय शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार, गुरुजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 4-5 दिन से ओटी में हमको काफ़ी दर्द हो रहा था, तो हम मन में सोचे कि भगवान तो सत्संग सुना के सब कष्ट दूर कर दिए हैं, तो फिर ये दर्द ओटी में क्यों हो रहा है? तो गुरुजी महाराज आज सोमवार को अचानक से वो सत्संग फ्लैश किए, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी दर्द था। भगवान बोले ये सत्संग सुनो। मैसेज में था कि होम्योपैथिक दवाई से इसका इलाज होता है, और हेडलाइन था
तब मिलता कि ये सत्संग सुनने से तुम्हारा कष्ट कट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो सत्संग हमने सुना और गुरु जी महाराज मेरा कष्ट काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले जो भी तुमको परेशानी है हमसे रोज़ बोला करो। पर मेरे मन में था भगवान जी सब जानते हैं तो बोल के क्या करेंगे। पर भगवान जी बोले कि रोज़ बोला करो, मैं जानता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर फिर भी हमसे बात शेयर किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज अभी आपके ही चैनल में सत्संग सुना करके बोले कि मेरे लिए ये गाना गाओ, हमको अच्छा लगा। पर गाना तो पूरा नहीं आता है, पर गाते हैं। गुरु जी महाराज बोले तुम हमसे जिस प्रकार कभी स्नेह रखती हो हमको अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी हम पर नेगेटिव हावी होता है तो हम भगवान से दूर होते हैं और सब पूजा पाठ छूट जाता है। अभी तो बिना खाना पीना खाए, पहले तो बिना खाना खाए पूजा पाठ करते थे, लेकिन अभी 2 साल से तो पूजा हो ही नहीं रहा है। हम सोच रहे हैं सत्संग हो जाएगा तो फिर गुरबानी पर जब आएंगे तो फिर रूटीन फॉलो करेंगे। यहाँ तो प्रहार रुकता नहीं और सत्संग से सारा जवाब आंसर मिलता है, लेकिन हम गुरबानी कब करें हमको ये समझ में नहीं आता है। और मंत्र जाप कब करें। 2 दिन अगर उठ के बैठ भी गए तो 4 दिन चौका छक्का लग गया, फिर 10 दिन तक सोते रहते हैं। कभी काम एक्स्ट्रा हो गया इसलिए भारी हो गया, बाकी तो प्रहार है ही, उसका अपार कृपा है ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो हावी हो गया तो फिर हम कोई भी नियम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कि नियम सदा टूटता है। कभी भी कितना भी आजमा के देख लीजिए, नियम कभी नहीं फलता, शायद करोड़ में एक को ही फलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम और अनंतम शुक्राना। भगवान बिन बोले जो प्यार स्नेह करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बहुत सुकून सा लगता है। भगवान का अपार कृपा है। आज बेटी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं अपेंडिक्स दिखाने के लिए। कृपा दया कीजिएगा भगवान जी, उसका सब रोग कष्ट दूर कर दीजिए अपने दया दृष्टि से भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम। और ये गाना आप बोले थे स्वरूप के सामने बैठ के गाना गाओ। हम अभी स्वरूप के सामने नहीं बैठे हैं क्योंकि आप तो हर जगह हैं। पहला, दूसरा उस रूम में मेरे पति हैं, तीसरा हर जगह आप मौजूद होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हाथ मेरा साथ ना छोड़ना गुरु जी। हमको अपने लिए, हमको खुद के लिए सिर्फ आप चाहिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन जब तक इस संसार में है भगवान सबके सुकून से ज़रूर जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय आई गुरु लव जी, यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका यही जो इतना पावरफुल, सबसे पावरफुल मंत्र है, ये पूरा इटसेल्फ इतना कंप्लीट है कि सच में शिव जी गुरु जी सदा शिव हमें हमेशा, हमें हर सिचुएशन में आप ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे ये गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, मैं शुरू करती हूँ। संगत जी अभी 22-23 नवंबर को मेरी कज़न की शादी थी
तो संगत जी पता नहीं इस शादी में जाने से पहले ही कई दिनों पहले ना मूड सा नहीं था कि शादी में जाना है या कैसे है संगत जी। तो कज़न की शादी थी, जाना था संगत जी। शादी में हम जाते हैं, ठीक है, 2 दिन की शादी होती है। तो पिछले दिन की शादी के बाद वहीं पास में ही हमारा विलेज वाला गांव होता है संगत जी, तो हम वहाँ रात के लिए जाते हैं। तो संगत जी जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है और भी जो इमीडिएट कज़न्स हैं वो आते हैं, वो भी वहाँ पे रुकते हैं। तो संगत जी रात को जब हम सोते हैं, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, संगत जी उस दिन मैं देखती हूँ कि मेरे मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा जो है मम्मा जो है वो तो पूरी रात सोती ही नहीं है, वो इधर उधर करवट ले रही होती है। पापा भी सुबह उठ के कहते हैं कि मुझे भी खास नींद नहीं आई। संगत जी मुझे भी ऐसी था, एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। संगत जी होता क्या है कि बीच में जैसी मुझे नींद आती है संगत जी, वहीं पे मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है संगत जी, जिसमें गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी मुझे दिखता है उसी घर में एक कमरा है, वहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे घर के ही 2 लोग दिखते हैं और मैं होती हूँ, हम 3 दिखते हैं। हम वहाँ पे कपड़ों की सेटिंग कर रहे होते हैं और अचानक से एक पैकेट सा निकलता है, ट्रांसपेरेंट सा पैकेट। उसमें संगत जी मुझे वो जैसे काले जादू करते टाइम लोगों को वो काली सी गुड़िया नहीं बनाते लोग, जिसे हम वुडू डॉल्स कहते हैं, वो दिखती है संगत जी। तो जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ वो 4 होती है, 2 तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही होती हैं और उसमें संगत जी कुछ मतलब स्टिक्स या कुछ सुइया सी चुभ हो रखी होती है संगत जी। उसके नेक्स्ट टू मुझे दिखता है एक और कमरा जिसमें मंदिर है। वहाँ पे जैसा वो मंदिर है, जो वहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, वो वैसा कुछ नहीं दिखता है मुझे। वहाँ पे 3 अलग अलग स्वरूप दिखते हैं हनुमान जी के। उसमें से एक स्वरूप जो सबसे ऊपर वाला होता है और 2 उसके नीचे होते हैं। जो ऊपर वाला स्वरूप होता है वो ना हनुमान जी के मुंह के पास से ना हनुमान जी अपने दांतों से इशारा सा कर रहे होते हैं संगत जी। वो सपना मुझे दिखता है और एकदम से मेरी नींद खुलती है और मैं नींद में भी गुरुजी का नाम ले रही होती हूँ और जैसे ही मेरी नींद खुलती है, पता नहीं गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा कि मैं पूरा जो है हनुमान चालीसा गुरुजी उस टाइम मुझसे बुलवाते हैं। और संगत जी थोड़ी से ना आई एम लिटिल सेंसिटिव कि जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें होती है मेरी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं। जो लोग मेडिटेशन करते होंगे वो शायद समझ पाएंगे इस बात को ज़्यादा क्लियरली। तो संगत जी मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है मुझे उस टाइम पे, फिर भी चलो एनी हाउ संगत जी कैसे कैसे करके मैं सो जाती हूँ। जब मैं सुबह भी उठती हूँ मैं अपने गुरुजी से इस बारे में पूछती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी इस तरह से भी बहुत ज़्यादा जो है सपनों में इस तरह से सपनों में कष्ट काटते हैं। और संगत जी मुझे गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि तेरी रक्षा के लिए तेरे साथ जो है हनुमान जी तुझे और तेरे परिवार के साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। तो संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी मैं अपने कई सत्संग में पहले भी बोल चुकी हूँ कि जैसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैं काफ़ी बता चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा है, अपनी सुरक्षा कवच में रख रखा है कि कोई बाल भी बांका ना कर सका था, ना कर पाएगा, ना कभी कर सकता है। जिसके लिए गुरुजी आपका जितना भी मैं थैंक यू करूँ, शुक्राना करूँ गुरुजी, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, माई लव फॉर यू। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट और बहुत हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती वो कौन लोग हैं, क्या है, कैसे हैं, पर गुरुजी अब बहुत हो गया कि अब मैं आपसे ये कहूँ कि गुरुजी आप उन्हें उनका माइंड चेंज कीजिए, उन्हें या जैसे सद्बुद्धि दीजिए। नहीं गुरुजी महाराज, नाउ प्लीज़ गुरुजी महाराज, जैसे कहते हैं ना कि बैन लगा दीजिए गुरुजी, प्लीज़ उन पे बैन लगा दीजिए कि दे कैन नॉट इवन थिंक अपने ड्रीम्स में टू
डू समथिंग ऑन मी और ऑन माई फैमिली। एंड उसी तरह गुरुजी महाराज, मैं आपके चरणों में यही अरदास करूँगी कि जो भी और आपकी प्यारी संगत है, जो भी इन सिचुएशंस में है, उन सबको भी गुरुजी महाराज ऐसे ही प्रोटेक्टेड रखिएगा। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट डे संगत जी 23 तारीख को शादी ख़त्म होती है। तो मैं, मेरी मॉम, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, हम लोग अपने घर आ जाते हैं। जो मेरे पापा होते हैं वो जो है संगत जी विलेज ही वापस जा रहे होते हैं। ठीक है संगत जी, हम लोग अपना पहुंच जाते हैं अपने घर। उसके बाद संगत जी मैं घर पहुंचे अभी 1-1.5 घंटा ही हुआ था। संगत जी मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ कि आप घर पहुंच गए। संगत जी वहाँ पापा क्या कहते हैं, संगत जी वहाँ पापा कहते हैं कि मैं रास्ते में आते टाइम इतनी ज़ोर से, एक तो बहुत नैरो सा रास्ता था, पतला सा रास्ता था, धक्का उनको लगा, वो इतनी ज़ोर से संगत जी गिरे हैं कि संगत जी गुरुजी महाराज। एक और चीज़ संगत जी, मैं यहाँ पे बड़ी स्ट्रेस, बड़ी इम्पोर्टेंस के साथ कहूँगी कि संगत जी जब गुरुजी महाराज हमें बार बार कोई चीज़ सुना रहे होते हैं तो वो चीज़ कभी भी संगत जी लाइटली मत लीजिएगा। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे 2-4 दिनों से ना बार बार हर सत्संग में ये था कि सत्संग सुन ले, अनहोनी टल जाएगी, अनहोनी टल जाएगी, कि टू अ पॉइंट कि मैं बीच में मन में कह भी रही थी गुरुजी से कि गुरुजी ये क्या है, हर वक्त ये चीज़ क्यों सुना रहे हो, सब कुछ सही तो चल रहा है। वो संगत जी मेरी बेवकूफ़ी थी। संगत जी अब वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ। पापा कहते हैं कि मैं गिर गया हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा फेस पे लगी है, इस तरह से। संगत जी तो हम उन्हें कहते हैं कि आप आ जाइए। फिर संगत जी पापा को स्टिच आता है, एक स्टिच आता है, और बाकी तो मतलब बाकी सारी जो टेस्ट वगैरह होते हो वो सब गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक थे। गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या अनहोनी, कितना बड़ा कष्ट को बस नामात्र उसमें काट दिया। संगत जी फेस पे थोड़ी बहुत चोट थी, और संगत जी इसी तरह गुरुजी महाराज ने पापा को बचाया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटम कोटान शुक्राना गुरुजी। पता नहीं सच में संगत जी अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता है। कि पापा भी ये कहते हैं कि बच्चे कहते हैं भगवान ने मुझे तुम बच्चों के लिए बचा लिया। कहते हैं जिस हिसाब से मैं गिरा और जितनी चोट मुझे, दर्द का एहसास मुझे है ना, तो संगत जी ये सुन के देख के बहुत घबराहट भी हुई और रोना भी आया संगत जी। पर संगत जी वहीं गुरुजी महाराज एज ऑलवेज अपनी संगत का रोते कभी नहीं देख सकते, अपनी संगत को झटपट खुश कर देते हैं, उनके दिल में सुकून ला देते हैं, और बस हर चीज़ गुरुजी करते हैं संगत जी। माई लाइफ इज़ इंटायरली ऑपरेटेड बाय गुरुजी महाराज। संगत जी उस तो देखिए संगत जी वो अजीब सा सपना मुझे दिखता है, उसके साथ ही ये चीज़ हो जाती है संगत जी। और संगत जी उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मेरी खुद की तबीयत ना, उसके बाद संगत जी मुझे चंडीगढ़ जाना होता है, मैं चंडीगढ़ जाती हूँ। संगत जी मेरी ना 4-5 दिन ना बड़ी तबीयत सी लो रही। मैं दिन में सो रही हूँ तो मैं पता नहीं सो ही रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्यों सो रही हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ अजीब सा है ऐसे। पर संगत जी वहीं गुरुजी महाराज कभी कुछ नहीं होने देते। उसी तरह संगत जी जो है गुरुजी के चंडीगढ़ वाले मंदिर जाती हूँ। गुरुजी ने फिर मौका दिया अपने चरणों में माथा टेकने का। उसके बाद संगत जी एक और अरदास है गुरुजी से, वो गुरुजी जानते हैं, उस बारे में मैं ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करूँगी, वो मेरी सिस्टर आंटी से रिलेटेड है संगत जी। कि गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं, आपके चरणों में अरदास है कि उसके सच्ची मेहनत में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए किसी और की क्रिएट की हुई। गुरुजी महाराज
जो जानबूझ के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है गुरुजी, उसको आपने देखना है, आपने ही उसका सल्यूशन निकालना है, उसके साथ आपने कैसे क्या करना है गुरुजी महाराज। वो मेरी बहन से पहले गुरुजी, वो आपकी बेटी है, आपने उसको कैसे उसका काम करवाना है, कैसे जिस चीज़ के लिए वो इतनी डरी हुई है, कैसे वो सब आपने करना है गुरुजी महाराज। इसके लिए आपसे दिल से अरदास है गुरुजी महाराज, क्योंकि अपना स्ट्रेस तो गुरुजी फिर भी शायद ले सकता है हम ह्यूमंस, पर जब व्हेन इट इज़ अबाउट योर सिबलिंग और योर मदर फादर, तो गुरुजी आप से बेहतर कौन जान सकता है कि हाउ बैडली इट अफेक्ट्स एंड हर्ट्स गुरुजी। इसीलिए आपके चरणों में अरदास है कि मेरी सिस्टर आंटी का जो भी काम है उसको स्मूथली आपने करना है गुरुजी, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसका मोरल बूस्ट करना है गुरुजी हमारा। इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा मैं गुरुजी संगत जी में ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। गुरुजी महाराज से अरदास है, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी हर पलंग संग होते हैं, इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई भलाई होगी संगत जी। संगत जी उसी तरह क्या होता है संगत जी, मैं जब अपने घर वापस आती हूँ चंडीगढ़ से संगत जी, तो वो संगत जी पिछले कल की बात है, मुझे कहीं जाना होता है संगत जी, अपने वर्क रिलेटेड जो भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिसके लिए अगेन गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी हमेशा से ना एक चीज़ बड़ी परमानेंटली मुझे सुनाते हैं, बताते हैं कि तू विश्वास रख, तेरे अच्छे दिन आएंगे, तू बहुत अच्छा करेगी अपने करियर में। इस तरह से गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं। उसी तरह संगत जी जब मुझे कल कहीं जाना होता है, तो मैं जैसे डोर्स बंद कर रही होती हूँ, तो अचानक से संगत जी मैं क्या देखती हूँ, इतनी बड़ी खूबसूरत बटरफ्लाई होती है घर के अंदर। तो गुरुजी महाराज अपने घर आए, जो कि गुरुजी सुना भी रहे थे, मैं घर आवांगा, ये गुरुजी आपका घर है, हम चारों आपके बच्चे हैं। गुरुजी महाराज घर पे हैं संगत जी। कल भी पूरा दिन थे, आज भी पूरा दिन संगत जी मैं अपना काम कर रही थी, तो गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज का मैंने मंत्र जाप किया, शुक्राना किया। पता नहीं गुरुजी महाराज कौन सी ब्लेसिंग्स या कष्ट काटने के लिए गुरुजी जो भी है गुरुजी महाराज, बट थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी महाराज। संगत जी वो मैं सोनू अंकल के इसमें व्हाट्सएप पे वो क्लिप शेयर भी करूँगी। आज भी संगत जी गुरुजी महाराज सारा दिन मेरे साथ थे। वहीं संगत जी मैं अपनी मम्मी के साथ ये शेयर करती, तो मम्मी कहते कि कुछ दिनों पहले से ही है वो गुरुजी महाराज घर पर, वो बटरफ्लाई कई दिनों से घर पर है। कई दिनों से मतलब है संगत जी हफ्ता हो रहा है संगत जी। उस तरह से बटरफ्लाई घर के अंदर इतने दिन तक रहना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है संगत जी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज ही जानते हैं इसमें क्या खूबसूरती, क्या ब्लेसिंग छुपी है गुरुजी महाराज। उसी तरह संगत जी गुरुजी ने पिछले कल मुझे चपाती पे भी बहुत सुंदर ओम के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे बहुत प्यारे मैसेजेस और सत्संग में बहुत पॉजिटिव मैसेजेस सुना रहे हैं कि तुझे अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, तेरी किस्मत अब चमकने वाली है, हर रोज़ गुरुजी का ध्यान लगाया कर। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि हर रोज़ ध्यान लगाया कर। उसी तरह संगत जी गुरुजी मुझे बहुत पॉजिटिवली बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया भी कि तेरे घर बहुत सी खुशियाँ आने वाली है, तेरे घर मेरा एक स्वरूप आने वाला है, तेरे घर में सत्संग भी होगा, मिठाइयाँ मंगवा ले, इतनी खुशियाँ आएंगी और एक कोई इतनी बड़ी खुशी होगी जो तूने अरदास की थी। संगत जी पता नहीं हम भगवान से गुरुजी से बहुत अरदास करते हैं और फिर याद भी नहीं रहती कौन सी है।
तो कि तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होगी, तो बहुत खुशी से नाचेगी। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। माय बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ बीइंग योर संगत गुरुजी। ऑलवेज कीप मी इन योर लोटस फीट गुरुजी महाराज। अपना बंदा बना के रखना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ना जाने क्यों मंत्र जाप अमृत वेला तो हो ही नहीं पा रहा गुरुजी, और मंत्र जाप भी बहुत कम हो पा रहा है। गुरुजी महाराज अपनी कृपा कीजिएगा फॉर मी गुरुजी। मंत्र जाप अमृत वेला इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उससे आई फील वेरी एट पीस। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज आपके चरणों में अरदास है कि जो भी मुझे ये एक सपना आया था और उसके बाद इस तरह से पापा को चोट लगना, थोड़ी सी सिस्टर आंटी की वर्क से रिलेटेड इशू होना, और संगत जी इस तरह से। बट हाँ, गुरुजी महाराज उसी तरह आप सुनाते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उनकी सारी क्रियाएं उन पे ही वापस जाएगी गुरुजी महाराज। बस अपनी शरण में रखना, प्रोटेक्टेड रखना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज एक अरदास आपके चरणों में और भी है, वो आप जानते हैं, वो मैं बस आप जानते हैं गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आप मुझे कब से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी ना जाने क्यों शेयर नहीं कर पाई मैं। और एक दिन आपको पता है गुरुजी, आपको तो पता ही है कि मैं शेयर कर रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, अचानक से कोई आ जाता है तो वो वहीं पे रुक जाता है गुरुजी महाराज। गुरुजी आपके चरणों में मैं शुक्राना करती हूँ, और जब आपकी आज्ञा होगी तो दोबारा शुक्राना सत्संग के साथ हाजिर हो जाऊँगी। मैं ये शुक्राना सत्संग जो है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा सलामत रहे निरंकार, सरबत का भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सद्बुद्धि हम अब अपनी प्यारी संगत को देना कि हम हमेशा लोगों की हेल्प करें। जैसे गुरुजी महाराज, अब विंटर्स का टाइम आ गया है तो संगत जी हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी से जितना हो सके अपनी सराउंडिंग में जितनी हेल्प कर सके नीडी वंस की हमें ज़रूर करनी है संगत जी। और बस संगत जी, अब मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के साथ हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।